आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अब्दुल मालिक। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुक्मरानी को बेहतर बनाने के लिए कैग को पेशा वाराना धोखाधड़ी से निपटने में इख्तिराई तरीके तलाश करने चाहिए। हुकूमत ने कहा है कि हवा में आलूदगी की रोकथाम के लिए एक जामे मंसूबा तैयार किया गया है। आसाम हुकूमत ने 30 साल बाद नई अराजी पॉलिसी 2019 जारी की है। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू पर 3 अलग अलग मामलों में बदउनवानी के इल्जामात आयद किए गए हैं। और खेलों में भारत और बांग्लादेश के दरमियान आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में गुलाबी गेंद से पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म ये तारीखी मैच देखेंगी। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग से कहा है कि वो हुक्मरानी और सलाहियत को बेहतर बनाने के लिए पेशा वाराना धोखाधड़ी से निपटने के इख्तिराई तरीके तलाश करे। नई दिल्ली में अकाउंटेंट्स जनरल और डिप्टी अकाउंटेंट्स जनरल की एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत 2022 तक शवाहिद की बुनियाद पर पॉलिसी साजी पर पेशरफ्त करना चाहती है और कैग आदाद शुमार के बड़े तज्जिए पर तवज्जो मरकूज करने और एक थिंक टैंक बनने में एक अहम रोल अदा कर सकता है। जनाब मोदी ने कैग से यह भी कहा कि वो भारत को $50 खरब वाली मईशत बनाने में अपना किरदार अदा करे। सीएजी को टुकड़ों में सोचने के बजाय संपूर्णता में काम करने की जरूरत है। सिर्फ आंकड़ों और प्रक्रियाओं तक ही ये संगठन सीमित नहीं रह सकता है, बल्कि वाकई में गुड गवर्नेंस के एक कैटालिस्ट के रूप में आगे आना है। सीएजी को सीएजी प्लस बनाने के सुझाव पर आप गंभीरता से अमल कर रहे हैं। देश में अकाउंटेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी का माहौल बनाने में इसके कारण एक मदद मिलती है, एक वातावरण बनता है। देश में आउटकम आधारित टाइम बाउंड तरीके से काम करने की जो व्यवस्था विकसित हो रही है उसमें सीएजी की बहुत बड़ी भूमिका है। कॉन्फ्रेंस से खिताब करने से पहले वज़ीर-ए-आज़म ने कैग दफ्तर के अहाते में महात्मा गांधी के मुजस्समे की नकाब कुशाई की। माहौलियात के मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि हवा में आलूदगी को कम करने और उस पर काबू पाने के लिए मुकर्ररा मुद्दत का एक जामे मंसूबा तैयार किया गया है। दिल्ली और मुल्क के दूसरे हिस्सों में हवा में आलूदगी की खतरनाक सतह के बारे में तवज्जो दिलाओ तहरीक का जवाब देते हुए जनाब जावड़ेकर ने कहा कि मरकज ने दिल्ली एनसीआर के लिए आलूदगी की मुख्तलिफ सतहों से मुतालिक एक मरहलेवार एक्शन प्लान नोटिफाई किया है। जनाब जावड़ेकर ने जोर देकर कहा कि मुल्क में हवा में आलूदगी को कम करने के लिए शहरी जंगलात, स्कूलों में नर्सरियों और अवामी शिरकत की जरूरत है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत सीएनजी, एलपीजी और एथेनॉल मिले हुए पेट्रोल जैसे मुतबादिल साफ ईंधन को फरोग दे रही है। जनाब जावड़ेकर ने कहा कि मरकज ने साफ हवा के लिए एक कौमी एक्शन प्लान शुरू किया है और ऐसे 122 शहरों की निशानदेही की गई है जहां हवा की आलूदगी हद से ज्यादा है। 122 शहर है, पोल्यूशन के लेवल में थोड़े ऊपर है, नॉर्म से थोड़ा ज्यादा है। ऐसे 122 शहरों का हमने चयन किया और नेशनल एक्शन फॉर क्लीन एयर ये एक कार्यक्रम तैयार किया और उस कार्यक्रम के तहत हर शहर का कैसे पोल्यूशन है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन इन दैट पर्टिकुलर सिटी एंड टू व्हाट एक्सटेंट, ये देखकर उस शहर के लिए आवश्यक कार्यक्रम बनाना ये उसका प्लान है। आसाम के वजीर आला सर्बानंद सोनोवाल ने गुवाहाटी में नई अराजी पॉलिसी 2019 जारी की है। इस अराजी पॉलिसी को काबीना ने 21 अक्टूबर को मंजूरी दी थी और इसे रिवेन्यू और आफात के बंदोबस्त के महकमे के जरिए 30 साल बाद तैयार किया गया है। इससे पहले ये पॉलिसी 1989 में तैयार की गई थी। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर आला ने कहा कि रियासती हुकूमत ने पॉलिसी तैयार करते वक्त कदीम बाशिंदों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि यह पॉलिसी अराजी के अलाटमेंट और आबादकारी से मुतालिक पेचीदगियों को दूर करेगी। महाराष्ट्र में हुकूमत साजी से मुतालिक बातचीत और मीटिंगों का दौर नई दिल्ली के बाद अब फिर रियासती राजधानी मुंतकिल हो गया है। शिवसेना के सरबराह उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे ने कल रात मुंबई में एनसीपी के सदर शरद पवार के साथ उनकी रिहाइशगाह पर मीटिंग की। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
अगरचे कांग्रेस और एनसीपी के दरमियान महाराष्ट्र में हुकूमत साजी से मुतालिक सभी तरीक़ेकार को हतमी शक्ल दे दी गई है, लेकिन दोनों पार्टियां आज अपनी इत्यादी छोटी पार्टियों जैसे समाजवादी पार्टी, स्वाभिमानी शेतकार संगठन और बहुजन विकास अघाड़ी के साथ बातचीत करेंगी। इन पार्टियों के एक साथ आ जाने के बाद आज मुंबई में शिवसेना के लीडरों के साथ एक मीटिंग होगी। शिवसेना के सरबराह उद्धव ठाकरे ने भी आज अपने अरकान असेंबली की एक मीटिंग तलब की है। इसके अलावा कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी की एक मीटिंग भी मुंबई में होगी, जिसमें कानून साज पार्टी के लीडर का इंतखाब होगा। मुंबई से स्वीटी जैन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए फहीम अहमद। मरकजी हुकूमत के ओहदेदारों की एक टीम महाराष्ट्र में बेमौसम बारिश से तबाह हुई फसलों की सूरत-ए-हाल का जायजा लेने के लिए आज से रियासत का 3 दिन का दौरा करेगी। ज़राअत और किसानों की बहबूद के महकमे के डायरेक्टर डॉक्टर आरपी सिंह की क़यादत में ये टीम विदर्भ के मुतासिरा नागपुर और अमरावती डिवीजन का दौरा करेगी। मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर के जम्मू डिवीजन में सरहदी अजला राजौरी और पुंछ के हजारों नौजवान राजौरी के स्पोर्ट्स स्टेडियम में जारी बीएसएफ की भर्ती मुहिम में शिरकत कर रही हैं। 14,200 नौजवानों ने मुख्तलिफ असामियों के लिए दरखास्तें दाखिल की हैं। बीएसएफ के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल आईडी सिंह ने जम्मू में आकाशवाणी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सरहदी इलाकों के नौजवानों में काफी जोशो खरोश पाया जाता है और वो भर्ती की मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस भर्ती के लिए रोजाना 500 नौजवानों को बुलाया जा रहा है। भारत की मुनफरिद शनाख्त से मुतालिक अथॉरिटी UIDAI ने मुल्क भर में आधार इंदराजात और उन्हें अपडेट करने के मखसूस 114 दफातर शुरू करने के अपने मंसूबे के एक हिस्से के तौर पर 21 आधार सेवा केंद्रों में कामकाज शुरू कर दिया है। ये उन 35,000 आधार इंदराजाती मराकज के अलावा हैं जो बैंक, डाकखाने और रियासती सरकारों की तरफ से चलाए जाते हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में 4 रोजा आलमी तबलीगी इज्तिमा आज से भोपाल में शुरू हो रहा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा तबलीगी इज्तिमा है। 25 नवंबर तक जारी रहने वाले इस इज्तिमा में भारत और 54 मुल्कों के 10 लाख से ज्यादा लोगों की शिरकत की उम्मीद है। एक रिपोर्ट। आलमी तबलीगी इज्तिमा की सबसे खास बात यह है कि इसकी कोई सियासी वाबस्तगी नहीं है। ये एक फोरम है जो दुनिया के मुसलमानों को कुछ अहम मजहबी और रूहानी पैगामात देता है। इत्तलात के मुताबिक भोपाल के नवाबों ने ये इज्तिमा शुरू किया था, जो अब आलमी पैमाने पर भोपाल की पहचान बन चुका है। पहला आलमी तबलीगी इज्तिमा भोपाल में 1944 में मुनक़िद हुआ था। उस वक्त इसमें सिर्फ 14 अफराद ने शिरकत की थी। अब ये तादाद लाखों में पहुंच गई है। भोपाल से संजीव शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद। अब पेश हैं बैनुल अक़वामी फिल्मी मेले की खबरें। भारत का सबसे बड़ा बैनुल अक़वामी फिल्मी मेला इफ्फी 2019 भारत के बैनुल अक़वामी फिल्मी मेले की गोल्डन जुबली इफ्फी एट 50 के बारे में तफसीली मालूमात के लिए आकाशवाणी की खबरें समाप्त करें। भारत के 50वें बैनुल अक़वामी फिल्म फेस्टिवल में कुछ ऐसी मुमताज फिल्में भी दिखाई जाएंगी जिन्होंने ऑस्कर अवार्ड जीते हैं। इस सेक्शन का नाम ऑस्कर की बाज़गश्त रखा गया है। एक रिपोर्ट। कैसाब्लांका, गॉडफादर, साइलेंस ऑफ द लैम्स और फॉरेस्ट गंप ये न सिर्फ फिल्में हैं बल्कि ये तराशे गए शाहकार हीरे हैं। इफ्फी 1939 से 1994 के दौरान ऑस्कर अवार्ड हासिल करने वाली ऐसी 10 फिल्मों की नुमाइश कर रहा है जो अपने मंजरनामे, फिल्मसाजी, हिदायतकारी और अदाकारी के लिए मशहूर हैं। फिल्म फेस्टिवल के पहले दिन के सेशन का इफ्तिताह आईएनएक्स पंजिम में किया गया। फिल्म नक्काद और सहाफी नमन रामाचंद्रन की सालिसी में इस सेशन में फेस्टिवल के डायरेक्टर चैतन्य प्रसाद और अमरीकी फिल्म एडिटर मोहतरमा कैरोल लिटिलटन ने भी हिस्सा लिया। इन कन्वर्सेशन सेशन के बाद 1944 की क्लासिक फिल्म कैसाब्लांका की नुमाइश की गई। दूसरी जंग अजीम के पस मंजर में बनी इस फिल्म के आखिरी मुकालमे हॉलीवुड के सबसे ज्यादा नाकाबिले फरामोश मुकालमों में शुमार होते हैं। Louis, I think this is the beginning of a beautiful friendship. इफ्फी में शायकीन एक बार फिर बड़े पर्दे पर पुरानी मारूफ क्लासिक फिल्में देखने के मुंतजिर होंगे। गोवा से अंकिता ढांडा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए माजिद अली। उत्तर प्रदेश में हुकूमत उन किसानों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है जो अपनी फसल की बाकियात को जला रहे हैं।
ऐसे 100 से ज्यादा किसानों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान पीलीभीत जिले की इंतजामिया ने एक मुनफरिद तरीका तलाश किया है और किसानों को ऐसे कैप्सूल तकसीम करने का फैसला किया है जो बहुत ही कम खर्च पर फसल की बाकियात को खाद में तब्दील कर देंगे। पेश है एक रिपोर्ट। ज़राई साइंसदान डॉक्टर शैलेंद्र ढाका ने आकाशवाणी को बताया कि किसान को इसी एक किट जिसमें 4 कैप्सूल होते हैं उसे 10 लीटर पानी में मिलाकर इस्तेमाल करना होता है, जिससे 6 बीघे तक की फसल की पराली खाद में बदल जाती है। इस कैप्सूल का जमीन पर कोई गलत असर नहीं पड़ता, बल्कि नमी देर तक मौजूद रहती है। पीलीभीत के डीएम वैभव श्रीवास्तव ने जिले के ज़राई महकमे के अफसरान को इस कैप्सूल को मंगवाकर इसे किसानों में तकसीम करने को कहा है, जिससे पराली जलाने के वाकयों पर काबू पाया जा सके। खबरनामे के लिए पीलीभीत से सतीश मिश्र के साथ सुशील चंद्र तिवारी, लखनऊ। इसराइल के अटॉर्नी जनरल ने वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू पर 3 अलग अलग मामलात में रिश्वत सतानी, धोखाधड़ी और एतमाद शिकने की फर्द जुर्म आयद की है। नेतन्याहू पर इल्जाम है कि उन्होंने दौलतमंद ताजिरों से महंगे तहफ कबूल किए और प्रेस में मुस्बत अंदाज में पेश करके उनकी हिमायत की गई। वजीर आजम ने इन इल्जामात को इसे तख्ता पलटने की एक कोशिश करार दिया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि वो मुस्तफी नहीं होंगे और कानूनी तौर पर वो ऐसा करने के पाबंद नहीं हैं। टेलीविजन पर एक तकरीर में नेतन्याहू ने कहा कि हुक्काम सच्चाई जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके खिलाफ हैं। उन्होंने मुल्क पर जोर दिया कि तहकीकात करने वालों के खिलाफ तहकीकात की जाए। भारत और बांग्लादेश के दरमियान गुलाबी गेंद से खेला जाने वाला अब तक का पहला टेस्ट आज दोपहर कोलकाता में ईडन गार्डन्स में शुरू होगा। बांग्लादेश के खिलाफ 2 मैचों की सीरीज का दूसरा टेस्ट दिन रात का तारीखी टेस्ट होगा। ये मैच दोपहर 1 बजे शुरू होगा। बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना, मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी और भारत की खेलों की दुनिया की मुमताज शख्सियात इस मौके पर मौजूद होंगी। वजारत खारजा के तर्जुमान रवीश कुमार ने कल मुत्तला किया था कि बांग्लादेश की वजीर आजम इफ्तिताई दिन का खेल देखेंगी। वो वजीर आजम की दरख्वास्त और दावत पर आई हैं और भारत बांग्लादेश टेस्ट की तारीखी नोयत को देखते हुए ये दरख्वास्त की गई थी। भारत में होने वाला ये पहला दिन रात का टेस्ट है और हम समझते हैं कि ये सबसे मौजू है कि भारत में पहले दिन रात वाले टेस्ट मैच का इफ्तिताह किया जाए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इतवार के रोज सुबह 11 बजे अपने मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के अवाम से अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। महाना रेडियो प्रोग्राम का ये 59वां एपिसोड होगा। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क पर नशर किया जाएगा। इसके अलावा ये आकाशवाणी की न्यूज वेबसाइट newsonair.nic.in और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर दस्तियाब होगा। इसके साथ साथ इसे PMO, इतलात और नशरियात की वजारत, आकाशवाणी और DD न्यूज के YouTube चैनलों पर भी बराह रास्त नशर किया जाएगा। हिंदी नशरिये के फौरन बाद आकाशवाणी से इस प्रोग्राम को इलाकाई जबानों में भी नशर किया जाएगा और उसी रोज शाम में 8 बजे इलाकाई जबानों में इसे दोबारा नशर किया जाएगा। खबरें हमारी वेबसाइट newsonair.com पर भी दस्तियाब हैं। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया अब्दुल मालिक। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबारात की शह सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। प्रताप ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को शह सुर्खी बनाया है कि CAG महकमों में जालिसाजी की तकनीकी जांच के नए तरीके अपनाए। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की एक अहम सुर्खी है, अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान फ़लस्तीन के साथ। इसी अखबार की ज़ैली सुर्खी है, इजरायली वज़ीर आज़म बदनवानी के केस में ठहराए गए मुलजिम। हिंदुस्तान एक्सप्रेस लिखता है, दिल्ली की आलूदगी पर राज्यसभा में तल्ख कलामियां। अखबार मिलाप ने गलती से पाकिस्तान की सरहद में जाने वाले 2 भारतीय शहरियों से सिफारती राब्ता कायम करने की इजाज़त दिए जाने के भारत के मुतालबे को नुमाया तौर पर शाया किया है। अखबार इनकलाब ने महाराष्ट्र में हुकूमत साजी की कोशिशों से मुताल्लिक खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, कांग्रेस और NCP के दरमियान मीटिंगों का दौर जारी। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुक्मरानी को बेहतर बनाने के लिए कैग को पेशा वराना धोखाधड़ी से निपटने के इख्तिराई तरीके तलाश करने चाहिए। हुकूमत ने कहा है कि हवा में आलूदगी की रोकथाम के लिए एक जामे मनसूबा तैयार किया गया है। आसाम हुकूमत ने 30 साल बाद नई अराजी पॉलिसी 2019 जारी की है। इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू पर 3 अलग अलग मामलों में बदउनवानी के इल्जामात आयद किए गए हैं। और खेलों में भारत और बांग्लादेश के दरमियान आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में गुलाबी गेंद से पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म ये तारीखी मैच देखेंगी। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।